मैं एक दिन आंख खोलता हूँ और खुद को एक नोवेल के अंदर पाता हूँ और उसी के साथ मेरे दिमाग में एक नया सिस्टम जुड़ चुका था। लेकिन ये सिस्टम मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता था। मैं जो भी मांगता वो सीधा टाल देता। उधर हीरोइन और सेकंड हीरो जो चाहे उन्हें तुरंत मिल जाता। हीरोइन मेरी आंखों में देखकर कहती है, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अब भी बाहर निकलते ही मुझे कार कुचल दे। अगले ही पल एक कार का कंट्रोल बिगड़ जाता है। वो सीधा उसे टक्कर मार देती है। वो वहीं मर जाती है। सेकंड हीरो भी अपनी कहानी रोने लगता है। वो कहता है, मैं अनाथ हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया और मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय भी नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे आखिरी वक्त तक मेरे साथ रहो। उसी पल उसके वैकेशन पर गए माँ बाप पर बिजली गिरती है और उसे टर्मिनल कैंसर हो जाता है। मैं एक दिन फिर जागता हूँ और समझ आता है कि मैं एक नोवेल के अंदर हूँ। मेरे दिमाग में जो नई चीज आई थी वो खुद को सिस्टम कहती है। वो कहती है कि ये फिक्शनल वर्ल्ड है और मैं इस कहानी का एमसी हूँ और इसका काम है मेरी किस्मत बदलना। मैं तुरंत समझ गया। मैंने ऐसे नॉवेल्स बहुत पढ़े थे, मुझे पता था ये सिस्टम कैसे चलता है। मैंने कहा, ठीक है, समझ गया, तो बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो। सिस्टम बोला, तुम एमसी हो, ये पूरी दुनिया तुम्हारी वजह से एग्जिस्ट करती है, इसलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं थोड़ा रुक गया, ये बात कैसे जुड़ती है, लेकिन हर इच्छा पूरी वाली बात ने मेरा पूरा ध्यान खींच लिया। मैंने कोशिश शुरू की। मुझे प्लॉट के बाहर पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, नहीं मिलेगा। 100 मिलियन नहीं मिलेगा। 10 मिलियन नहीं मिलेगा। 1 मिलियन नहीं मिलेगा। $1 ही दे दो। प्लॉट के बाहर की चीज नहीं दी जा सकती। फिर से कोशिश करो। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ हीरोइन सिर्फ मुझसे प्यार करे, हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहे। क्या कहा, दोबारा बोलो। सुनाई नहीं दिया। मैं वही बात बार बार दोहराता रहा, हर बार वही जवाब। तभी समझ में आ गया ये सिस्टम पूरा नकली है। मैं बैठ गया और कहानी को शुरू से पढ़ने लगा और जितना पढ़ता गया उतनी ही घिन्ना आती गई। ओरिजिनल प्लॉट में एमसी अपनी गर्लफ्रेंड लूना की कंपनी के लिए सब कुछ झोंक देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक उसकी लव बीच में आ जाता है, काइल, और फिर कहानी एक गंदे लव ट्रायंगल में बदल जाती है। मैं लूना को बार बार काइल के लिए मुझे छोड़ते देखता हूँ। वो उसकी वजह से हर चीज का ब्लेम मुझे देती है, मुझे बेइज्जत करती है। और काइल, वो बचकाने झूठ बोल बोलकर लूना को मुझसे दूर खींचता रहता है। मैं टूटता हूँ, फिर खुद को संभालता हूँ और फिर उसी लूना से दोबारा प्यार करने लगता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वही, मैं फिर से बर्बाद। मैं उसे बार बार कहते देखता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन काइल की एक बेवकूफी भरी छोटी सी बात पर वो मेरी जान ही ले लेती है और मेरी मौत के बाद ही उसे होश आता है। वो मेरी कब्र पर घुटनों के बल रोती है, कहती है कि अब उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो एकमात्र प्यार खो चुकी है जो असली था। फिर मैं उसे काइल को एक टॉय की तरह लॉक करके रखते देखता हूँ। वो कहती है कि मेरी मौत का बदला वो उससे पूरी जिंदगी लेगी। मैं पूरी कहानी पढ़कर लगभग उल्टी कर देता हूँ। ये जेन्युइनली घिनौना था और लोग सिर्फ इसलिए थैंकफुल नहीं बन जाते कि तुम उन्हें सब कुछ दे दो, वो आदत डाल लेते हैं, फिर उन्हें वही नॉर्मल लगने लगता है और आखिर में वो